सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आचमन स्वरूप है। मैं IIT ISM धनबाद पास आउट हूँ एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज ए सेंटर हेड एट चैतन्याज एकेडमी रामगढ़ ब्रांच। जी हाँ, आपने सही सुना, रामगढ़ ब्रांच। जो आपका चैतन्याज एकेडमी है, जो कि महाराष्ट्र में पुणे, बारामती, अहमदनगर जैसे बड़े शहरों में था, अब वो आपके शहर रामगढ़ में आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं कि क्लास 6 टू लेकर के 10th फाउंडेशन कोचिंग होता है एंड 11-12 के लिए JEE एंड नीट का प्रिपरेशन होता है। तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं सर कि ये फाउंडेशन क्या होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा फाउंडेशन क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए आपको एक 10th स्टोरी बिल्डिंग खड़ा करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या आप फर्स्ट फ्लोर बनाइएगा, सेकंड फ्लोर बनाइएगा? क्या ऐसे बिल्डिंग बन पाएगा? नहीं। सबसे पहले उसका डिगिंग होगा, फिर वहाँ पे पिलर्स जाते हैं। तो उसी पिलर्स को हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं उस बिल्डिंग का, जो कि एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसको हम डिग करके उसमें पिलर्स देते हैं। तो वही क्या होता है अपना फाउंडेशन। सेम अगर किसी बच्चे को 11-12 में JEE या नीट का प्रिपरेशन करना होता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एज टॉल एज ए 10 स्टोरी बिल्डिंग। तो क्या बच्चा सिर्फ 11-12 में आके बना पाएगा एक 10 स्टोरी बिल्डिंग? ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क होता है। बट अगर किसी बच्चे का फाउंडेशन मजबूत हो, और फाउंडेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, 6 से लेकर के 10th में बहुत सारे बातें होते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को नहीं बताए जाते हैं, जो कि टीचर्स नेग्लेक्ट करते हैं। पर वही सब बात जो है बाद में जाके आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस बन जाता है, जो कि 11-12 के बच्चों को दिक्कत होता है। मैं भी यहाँ पे 11-12 को बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उनका मैं पाता हूँ कि 11-12 तो वो पढ़ लेंगे, बट वो जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10th, वही उनका स्ट्रांग नहीं है। तो उनका 11th में स्ट्रांग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उनका 11th को स्ट्रांग किया जाए। बट अगर किसी बच्चे ने फाउंडेशन कोचिंग कर रखा है, या वो 6, 7, 8, 9 से ही सोच चुका है कि नहीं मेरे को IIT या JEE का या नीट का प्रिपरेशन करना है, तो उसको एक डायरेक्शन में पहले से दे देने में कि हाँ कि मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर वो पहले से कुछ स्टेप्स आगे मतलब स्टार्ट कर दे आगे लेने, तो 11th में आप सोचिए कोई बच्चा 10th पास किया, अब वो सोचा कि नहीं मेरे को अब JEE और नीट का प्रिपरेशन करना है, तो ही विल हैव और शी विल हैव ओनली 2 years टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। बट एज कंपेयर कीजिए आपकी जो बच्चा 6 से फाउंडेशन कोचिंग कर रहा है, इस साल का भी जो रैंक 1 आया था वो क्लास 6 से ही फाउंडेशन का पढ़ाई स्टार्ट कर चुका था। तभी जाके बच्चों का एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक ब्रेन का जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। सीधे आप चाहेंगे कि 10th बच्चा पास आउट करे और 11th में आके एक बहुत बड़े बड़े चीजें पढ़ ले, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए, एंड प्रेशर अलग से रहता है कि नहीं करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि फाउंडेशन का कंसेप्ट आया। हमारे सेंटर में क्लास 6 टू लेकर के 10th फाउंडेशन का पढ़ाई होता है। इसमें क्या होता है कि जितना भी स्कूल का पोर्शन है वो तो कवर होगा ही होगा। जैसे आपका स्टूडेंट या वार्ड आपका किसी भी स्कूल में हो, उस स्कूल का सिलेबस उस पर्टिकुलर क्लास का तो कंप्लीट होगा ही होगा। साथ ही साथ फाउंडेशन में क्या क्या मिलेगा आपको? फाउंडेशन में आपको मिलेगा क्या, उस पर्टिकुलर चैप्टर जो कि आपका बच्चा ने पढ़ रखा है उससे एक हायर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन सॉल्विंग करेगा। और कैसा क्वेश्चंस रहेगा? ये टफ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इनका थिंकिंग ऑर्डर को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो अगर एट ए अर्लियर एज वो उसका डेवलपमेंट क्वेश्चन टफ रहेंगे ऑब्वियस, बट अगर वो कुछ टफ क्वेश्चंस करके उनका ब्रेन थोड़ा ही खुलने लगे, तो एट ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा 11-12 में। जैसे मैंने खुद 11-12 में जब पढ़ाई किया था, मैंने 11-12 पढ़ा, फिर मेरा JEE मेंस और नहीं क्वालिफाई कर पाया मैं, क्योंकि मेरे को अच्छे से पहले से गाइडेंस नहीं था कि करना होता है। मैंने फिर क्या किया, 1 साल ड्रॉप लिया। तो वहाँ जाके क्या होता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। अगर बच्चा आपका पहले से पढ़ने लगे एंड वो यूज टू हो जाए बड़े चीज़ों का, बड़े फॉर्मूला का, कि कैसे उनको टैकल करना है, एप्लीकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो बच्चों का फिर JEE और नीट का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा जाता है। एंड आजकल पाया जा रहा है कि जो बच्चे 6, 7, 8 से ही फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं वो टॉप रैंकर्स में आते हैं। तो यहीं पे रामगढ़ में चैतन्याज एकेडमी में यहाँ पे हम 6 to 10th फाउंडेशन का तैयारी करवाते हैं। अपने पास यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सभी ने IIT और NIT को क्वालिफाई किया हुआ है, तो उन्हें पता है कि किस टाइप के फॉर्मूला, किस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रैक्टिस है, किस कंसेप्ट में उनको ज़्यादा फोकस करना है। 6, 7, 8, 9, 10 पे हम अपना भी सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ाया गया था और हमें क्या पढ़ाया जा सकता था कि हम उस टॉपिक में और हम कुछ मास्टर कर सकते थे। तो हम उन टॉपिक्स में कुछ अच्छा स्ट्रेस भी करते हैं। साथ ही साथ जो
आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो जो आपको सॉल्विंग का कंटेंट मिलेगा, जो क्वेश्चंस मिलेगा, वो आपको एट ए हायर लेवल मिलेगा। क्वेश्चन टफ लेंगे पर आप उनको जब सॉल्व करेंगे, अब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है थिंकिंग ऑर्डर का स्किल जो होता है वो डेवलप करता है। तो यहाँ पे हम उस पर ही फोकस करेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन हो वो क्या हो, स्ट्रांग हो। साथ ही साथ यहाँ चैतन्याज एकेडमी रामगढ़ ब्रांच में 11-12 के लिए हर 2 वीक में एक मेगा टेस्ट करके होता है, एंड 6 to 10 फाउंडेशन में मंथली एक मेगा टेस्ट होगा, एंड हर वीक में एक ना एक कोई सब्जेक्ट टेस्ट होते रहता है, जो कि आपका बच्चे का जो होगा प्रॉपर इवैल्यूएशन होते जाएगा, एंड आपको प्रॉपर नोटिस मतलब मिलेगा कि आपका बच्चा क्लासेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनके टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा खराब परफॉर्म करेगा तो आप डायरेक्टली पेरेंट्स आप पेरेंट्स जो है आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि कैसे क्या इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर जो होता है सिर्फ टीचर पे नहीं होता है, टीचर पे होता है, बट इट इज़ ए 2-वे गेम कि बच्चों को भी मेहनत करना होता है, टीचर को भी मेहनत करना होता है, तीसरा होगा कि एक पेरेंट्स को भी मेहनत करना होता है। जब ये 3 कड़ी जुड़ता है तो बच्चे का भविष्य जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो चैतन्याज एकेडमी रामगढ़ ब्रांच में आप फाउंडेशन के लिए हमारे यहाँ पे अपने बच्चों को भेज सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल 1 वीक का फ्री डेमो चल रहा है। यहाँ पे आप आपके बच्चे IITians और NITians से पढ़ेंगे, एंड ऐसा नहीं है कि आपको बस टॉप लेवल की चीज़ें पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो उसको फिलहाल के लिए काम है। अब सब बच्चे का जो होता है वो ब्रेन का डेवलपमेंट एक डिफरेंट स्टेजेस में वो डिफरेंट ग्रोथ होता है। तो जैसे किसी क्लास में कुछ बच्चे ग्रोथ कर पा रहे हैं कि वो फाउंडेशन पकड़ पा रहे हैं, तो उनको जो है ज़्यादा फाउंडेशन के क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि वो एट ए हायर लेवल सोच पाए। जो बच्चे मान लीजिए नहीं कर पा रहे तो उन पे हम क्या करेंगे कि मेनली हम NCERT पे और उनके क्लास के जो बुक्स हैं उन पे फोकस करेंगे, ताकि उनका एग्जाम में मार्क्स जो है आता रहे। एक बार बच्चे को एग्जाम में मार्क्स आना अच्छा स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे को तो नहीं लगा कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो वो भी फिर फाउंडेशन का क्वेश्चंस करने लगेगा। तो अगर कोई अच्छा बच्चा है तो वो फाउंडेशन करे, कोई मीडियम बच्चा है तो वो मेहनत करे, वो फिर एट ए लेवल फाउंडेशन पढ़ना स्टार्ट कर देगा। और कोई कमज़ोर बच्चा है तो वो भी मेहनत करे, वो धीरे धीरे फिर जाके फाउंडेशन लेवल पे स्टार्ट कर सकता है अपना पढ़ाई। तो यहाँ पे मैं फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँ तो आपको पहला फैसिलिटीज़ मैं क्या बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं सब IIT NIT पास आउट हैं। यहाँ पे आपका वीकली या एट मोस्ट 2 वीक्स में एक टेस्ट होता ही है, जिसका प्रॉपर रिजल्ट आपको शेयर किया जाएगा। तीसरा है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चे को जैसे प्रॉब्लम होता है कि घर में उन्हें मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, घर में कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट फ्रॉम मॉर्निंग 9 टिल रात में ये टिल 8:30 खुला रहता है। तो किसी भी बच्चे को मान लीजिए मन नहीं लगा तो वो यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी कर सकता है। यहाँ पे सब टीचर अवेलेबल होते हैं। कोई भी डाउट हो बच्चे को कि मेरे को इस चीज़ में डाउट हो रहा है सेल्फ स्टडी वाले सेशन में, तो वो सर से कंसल्ट कर सकता है और अपना डाउट को उसी टाइम क्लियर कर सकता है। क्योंकि निगरानी बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों में। अगर बच्चे को यहाँ पे टीचर्स प्रोवाइडेड हैं कि आप उनके जाके डाउट पूछ सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं, उनसे उनका डाउट क्लियर हो जाएगा एट दैट टाइम। तो डाउट क्लियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको वीकली टेस्ट होगा, आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, आपको फैकल्टीज़ अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्लासेस 6 डेज ए वीक चलते हैं, और पर डे क्लासेस जो रहेंगे वो सिर्फ 2 आवर्स के रहेंगे। ये मैं क्लास 6 to 10 का बात कर रहा हूँ। क्लासेस 6 डेज ए वीक रहेंगे एंड 2-2 आवर के क्लासेस डेली रहेंगे, जिसमें मैथ्स डेली रहेगा एंड आपका साइंस में जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट्स के 2-2 दिन करके क्लास रहेंगे, ताकि आपके बच्चे का क्लास जो वो स्कूल में पढ़ रहा है उसका प्रिपरेशन तो हो ही, साथ ही साथ क्या हो जाए वो एट ए हाई लेवल फाउंडेशन भी पढ़ सके। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। और मेरे को ये वीडियो बनाने का ये ज़रूरत पड़ा क्योंकि मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स मिले कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था कि चैतन्याज एकेडमी यहाँ पे खुल गया है। जितने भी अपने बच्चे पढ़े हैं पिछले साल, सभी का रिजल्ट जो हो रहा है बहुत ही इंप्रूव हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका बच्चा बहुत ही कमज़ोर है तो वो सीधे यहाँ पे आके 90-95% ऐसा लाएगा, नहीं, वो नहीं। बच्चे का क्या आपको देखना चाहिए, मार्क्स से पहले इंप्रूवमेंट देखना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं। एक बार बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो वो बच्चा अपने आप मार्क्स को ला सकता है। हम लोग क्या करते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, बच्चे पे पढ़ाई फोर्स करते हैं। बच्चे को देखिएगा खेलने में भारी नहीं लगता है, पर बच्चे को पढ़ने में भारी लगता है। अगर बच्चे को पढ़ाई ही खेल लगने लगे तो उसको भारी नहीं लगेगा। एक बार उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए पढ़ाई में तो फिर मार्क्स मैटर ही नहीं करता। इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो अपने आप उसका एनलाइटमेंट होगा, ब्रेन मतलब आपका डेवलपमेंट होगा, क्यूरियस होगा बच्चा, वो अपने आप मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो
तो फिर यहीं पे मैं ये वीडियो फिर एंड करना चाहूँगा और मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे सेंटर चैतन्याज एकेडमी रामगढ़ ब्रांच को विजिट करें और यहाँ पे 1 वीक का फ्री डेमो चल रहा है एंड अभी जो है अपना समर कैंप स्टार्ट हुआ है आज ही से, जिसके लिए 8, 9, 10th के बच्चे 1 मंथ के लिए यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को भेजिए और देखिए कि किस लेवल का यहाँ पे पढ़ाई होता है। थैंक यू।